प्रोबेबिलिटी। देखो यार, तुम्हारे तरह ही मुझे ये टॉपिक स्कूल में कुछ खास समझ में नहीं आया, पर फिर मैंने इन सारे टॉपिक्स को समझा और ये आज मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक है। तो चलो इन्हें समझते हैं इस वीडियो में। प्रोबेबिलिटी, इसको समझने से पहले समझते हैं पॉसिबिलिटीज़ को। अभी पॉसिबिलिटीज़ तो आपको पता ही होगी, जैसे कि मान लो मैंने आपका मैथ्स का टेस्ट लिया तो उसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो तुम पास हो जाओगे या फिर फेल। इसी तरह अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ या फिर डाइस थ्रो करता हूँ तो उसकी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अभी कॉइन टॉस करना या फिर डाइस थ्रो करना, इन चीज़ों को मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जाता है एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग। और इन एक्सपेरिमेंट्स की जो पॉसिबिलिटीज होती है उनको बोला जाता है आउटकम्स। एग्जाम्पल के तौर पे डाइस थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज उसके टोटल आउटकम्स हुए। अभी यार हर एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स अलग अलग होंगे, तो इसको कॉमन नाम से डिफाइन करना चाहिए, राइट? तो यहीं पे आता है हमारा सैम्पल स्पेस। अभी सैम्पल स्पेस एक सेट ऑफ कलेक्शन है जिसमें एक एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स होते हैं। अगर मैं डाइस का एग्जांपल लूँ तो इन सारे आउटकम्स का एक सेट होगा हमारा सैम्पल स्पेस, और ये डिनोट किया जाता है लेटर कैपिटल एस से। इसी तरह एक चीज़ होती है जो है एन ब्रैकेट एस, जिसका मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस, मतलब सैम्पल स्पेस में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं। अभी डाइस वाले केस में 6 आउटकम्स है, इसीलिए एन ऑफ एस हो गया 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी बात करते हैं इवेंट की। इवेंट मतलब जो चीज़ हमें चाहिए या फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मान लो मुझे लूडो में जीतने के लिए डाइस पे 3 आना चाहिए, तो मेरा इवेंट हुआ गेटिंग 3 ऑन डाइस। या फिर मुझे डाइस पे इवन नंबर्स आने चाहिए, तो मेरा इवेंट हुआ गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस। अभी इन इवेंट्स को भी कैपिटल लेटर से डिफाइन किया जाता है, जैसे कि इवेंट ए और इवेंट बी। और सैम्पल स्पेस की तरह ही इनके आउटकम्स को भी एक सेट में लिखा जाता है, जो कि अगेन कैपिटल लेटर से डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह। अभी ध्यान से सुनो, अगर मुझे इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? सिंपल है, इस फॉर्मूला से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस। जैसे कि मान लो मुझे इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो क्योंकि हमारे बी सेट में टोटल 3 आउटकम्स है और सैम्पल स्पेस में टोटल 6, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 6, जो कि हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। और इसी तरह हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मिल गई। अगर ये समझ में आया है तो मान के चलो तुमने 50% प्रोबेबिलिटी समझ ली। अभी हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। वैसे तो ये बहुत सारे है, पर फिलहाल हम इन 6 के बारे में ही समझेंगे, जो कि है इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली इनएक्सक्लूसिव इवेंट। तो शुरुआत करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट से। इम्पॉसिबल मतलब ये इवेंट होना नामुमकिन है, जैसे कि डाइस थ्रो करने के बाद डाइस पे 10 नंबर आना, या फिर नेचुरल नंबर के सेट में नेगेटिव नंबर का होना। ये इम्पॉसिबल है, और इन इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, बिकॉज इनके सेट खाली होते हैं। अभी बढ़ते हैं श्योर इवेंट्स की तरफ। ये इम्पॉसिबल इवेंट्स का एकदम उल्टा है। इसका मतलब ये इवेंट हमेशा ही होगा, जैसे कि डाइस थ्रो करने के बाद 7 से छोटा नेचुरल नंबर का आना। अभी डाइस पे कुछ भी आया, 6, 4, 3, 2 या फिर 1, ये सब 7 से छोटे है और नेचुरल नंबर्स भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होगी। पर कैसे? क्योंकि इस इवेंट का सेट और उसके सैम्पल स्पेस का सेट बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। इसीलिए श्योर इवेंट्स हमेशा 1 प्रोबेबिलिटी शो करते हैं। अभी बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट की तरफ। इनको समझने के लिए तुम्हें 2 इवेंट्स लगेंगे। अभी ध्यान से सुनना। तो मान लो मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो ये मेरा एक सैम्पल स्पेस हुआ। अभी मेरे पास 2 इवेंट्स हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी। इवेंट ए है गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट फ्रॉम 52 कार्ड्स, एंड मेरा इवेंट बी है गेटिंग रेड कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी क्वीन ऑफ हार्ट तो एक ही होती है, इसीलिए मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/52। इसी तरह फॉर इवेंट बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 28 डिवाइड बाय 52 विच इज़ नथिंग बट 1/2, क्योंकि एक डेक में टोटल 28 रेड कार्ड्स होते हैं। तो ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही। अभी हम इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाते। हम इवेंट ए को वैसा ही रखेंगे, इवेंट ए इक्वल्स टू गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, और इवेंट बी को हम मॉडिफाई करेंगे इवेंट बी डैश से, जो कि होगा इवेंट बी डैश इज इक्वल टू गेटिंग रेड कार्ड फ्रॉम डेक विदाउट रिप्लेसिंग कार्ड ऑफ इवेंट ए अज्यूमिंग इट्स अ रेड कार्ड। मतलब कि इवेंट ए वाले कार्ड को रेड कार्ड अज्यूम करना है और उसको डेक में फिर से नहीं डालना। इसका मतलब इवेंट ए होने के बाद डेक में से एक कार्ड कम हो जाएगा। तो हमारा सैंपल स्पेस हुआ 52 - 1 जो कि होगा 51। इसी तरह इवेंट ए का कार्ड रेड था, तो हमारा रेड कार्ड भी एक से कट जाएगा, मतलब 28 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 27। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी डैश हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाय 51। देखा कैसे एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट अफेक्ट हुआ। इन्हीं को बोला जाता है डिपेंडेंट इवेंट्स। आई नो ये थोड़ा टफ रहा होगा, पर मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बताओ। अब बात करते हैं लास्ट के 2 टाइप्स की, जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है ऐसे इवेंट जो कभी साथ में नहीं हो सकते, जैसे कि कॉइन टॉस करने के बाद हेड्स एंड टेल्स का साथ में आना। नहीं भाई, हेड्स और टेल्स साथ में तो नहीं आ सकते, या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स। और इसका एकदम उल्टा है जो है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ऐसे इवेंट्स जो साथ में हो सकते हैं, जैसे कि डेक ऑफ कार्ड में से ऐसा कार्ड निकालना जो कि रेड भी है और साथ भी पॉसिबल है। इन शॉर्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब जो साथ में नहीं हो सकते, और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स मतलब जो साथ में हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप इस वीडियो पे 5 लाइक करते हो तो मैं इसका अगला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।